बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ारा ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, आपका फेवरेट प्रोग्राम ज़ायका ही ज़ायका लेकर। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग हमारे प्रोग्राम ज़ायका ही ज़ायका का बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आज ज़ारा ख़ान आपके लिए क्या बनाने वाली है। तो मैं आज आपको बताऊँ कि कल हमारे पास एक वही जो लास्ट वीक हमारे गेस्ट थे वो आने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके कोई प्रॉब्लम आ गई, वो बिज़ी हो गए तो वो नहीं आ सके। तो जो कुछ किया मैंने जल्दी में अरेंजमेंट किया है आपके लिए। तो मैं आज आपके लिए बहुत खूबसूरत सी डिश बनाने वाली हूँ और वो डिश भी आप लोगों को पसंद आएगी। जैसे कि आपको पता है कि ग्रीनरी, जैसे ग्रीन जिसमें आ गए आपके मटर, बीन्स और जितनी ग्रीन सब्जियां होती हैं, जिसमें पालक भी होती है, उसके अंदर ब्रोकली होती है उसके अंदर, वो हमारी हेल्थ के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हर इंसान को ये खानी चाहिए। जैसे हम लोग अक्सर घरों में आपने देखा होगा, जब हम घर में डिशेस बनाते हैं, हम लोग कुछ बनाए ना बनाए हम पालक ज़रूर बनाते हैं, पालक मेथी, और साथ ही साथ में हम लोग पकोड़ों में भी पालक डालते हैं, पालक मेथी बनाते हैं, मेथी आलू बनाते हैं, मेथी के पराठे बनाते हैं, डिफरेंट डिशेस हम बनाते हैं अपने अपने घर के बावर्ची खानों में। लेकिन बीन्स, जिसको हम कहते हैं सेम की फली, जो हम सेम की फली आपको कहने जाते हैं, तो सेम की फली का मतलब होता है कि सेम जो होती है, ये देखिए आपकी जो सेम है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये सेम की फली जो है ये अक्सर हम लोग बनाते हैं घरों में इसको वेजिटेबल के तरीके से, जैसे सब्ज़ी के हिसाब से हम बनाते हैं कि हम सब्ज़ी बना रहे हैं, इसमें आलू पड़ते हैं, आलू के साथ ये बनती है। और आप यकीन करें मैं उसकी भी आपको रेसिपी दूँगी और उसके साथ ही साथ आज मैं आपको एक डिफरेंट रेसिपी, बहुत मुख्तलिफ, बहुत खूबसूरत, वो मैं आपको दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आप सेम की फली और चिकन, ये दो डिशेस जब मिला के बनाएंगे, आप यकीन करें कि वो कितनी हेल्दी, एक तो वाइट चिकन उसके साथ सेम की फली, और ये जब दोनों चीज़ें आपस में मिलेंगी, आप यकीन करें कि आपके लिए हेल्थ के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होगी। और आप अपने अपने घर के बावर्ची खानों में, मैं समझती हूँ जिस दिन मैं आपको प्रोग्राम देती हूँ, जैसे मुझे मेरी बहनें मिलती हैं, वो कहती हैं कि ज़ारा हम कोई तो उसी दिन ट्राई करती है, कोई दूसरे दिन करती है। मैं आपको रेसिपी दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ मैंने प्याज ब्राउन कर दी है, प्याज और प्याज में हरी मिर्चें और ज़ीरा डाल के उसको मैंने ब्राउन कर दिया है। और ब्राउन करने के बाद प्याज, हरी मिर्चें और ज़ीरा, ये तीन चीज़ें मैंने ब्राउन कर दिए। अभी आपको कैमरे की निगाह से हम बताएंगे, फिर मैं उसके अंदर आपके लिए ये चिकन डालूँगी। ये चिकन इसमें मैंने आपके लिए डाल दी। अब ये चिकन डालने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि हम आगे इस रेसिपी को लेके किस तरह चलेंगे और क्या होगा। यहाँ पर पहले हमने चिकन ली, जो हमने आपको बताया कि हमने चिकन लेकर, चिकन को हमने फ्राई पैन में डाल दिया, प्याज ब्राउन करके, प्याज ब्राउन करी, उसमें ज़ीरा और हरी मिर्चें हमने डाली। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर मैंने चिकन दो स्टाइल में ली है। एक चिकन ब्रेस्ट का पीस लिए हैं, जो हमने स्टेप्स इस तरह बनाए हैं आपके लिए, और दूसरा हमने चिकन स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि सेम की फली भी लंबी लंबी होती है, और जो चिकन स्ट्रिप्स बनाए हैं वो भी हमने इस तरह लंबे लंबे बनाए हैं। जब हम आपको बताएंगे अपनी डिश के बारे में, तो आपको इंशाल्लाह देखिएगा इस तरह, ये मैं आपको बताना चाह रही थी, ज़रा देख लें, इस तरह बनाई है हमने इंशाल्लाह। और जब ये पकेगी ना तो ये सेपरेट हो जाएगी। तो यहाँ हमने चिकन के अंदर हम अब यहाँ पर हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डाल के मैं आपको बताऊँगी कि मैं इस रेसिपी को आगे आपके लिए किस तरह करती हूँ। नमक हमेशा, एक बात याद रखिए, नमक हमेशा हल्का डालें, कम डालें, और डालें इस तरह सोच समझ के कि कम का इलाज है पर ज़्यादा का नहीं है। तो मैं आज आपको बता रही थी चिकन और सेम की फली, आप इसको सेम एंड चिकन भी कह सकते हैं, चिकन और सेम की फली और चिकन भी कह सकते हैं। कॉलर भी हमारे साथ है, कॉलर को भी वेलकम कहते हैं जी। अब पहले कॉलर को अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका बड़े दिनों बाद दर्शन हुए जी। बहुत गुरबचन जी, आपको हम कहते हैं जी वेलकम, जायका ही जायका। लिप्स भिंडी की तरह, लिप्स भिंडी की तरह, गाल टमाटर की तरह, अच्छा, आंखें मटर की तरह, अच्छा, पूरा फेस गोभी की तरह, अच्छा, अल्लाह कैसा दोस्त मिला, पूरा सब्ज मंडी की तरह। आज आप देखिए हमारा दस्तरखान कितना हरा भरा है, और आपका जो वाकई मैं बताऊंगा, मैं एक शादी में गया जी जी,
एक शादी पे गया तो उसकी लड़की, उस लेडी तीसरी शादी करा रही थी। तो जब शादी करा रही थी तो उसका एक बच्चा रो रहा था। अच्छा। तो उस बच्चे को क्या, चुप कर जा, नहीं तो अगली अपनी शादी पे मैं तुझे भी इनवाइट नहीं करूंगी, साथ लेके नहीं जाऊंगी। देखिए कितने, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें कॉल की गुरबचन जी। और आप माशाल्लाह हमारे डीएम के हर प्रोग्राम में, इवन कि आप हमारे पाकिस्तान के चैनल पर भी आप कॉल करते हैं और आप इतने फेमस हैं कि मैं समझती हूँ कि जितने हम प्रेजेंटर फेमस हैं इतने ही आप भी मशहूर हैं। तो थैंक यू आपका कॉल करने का। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें सेम और फली में क्या क्या चाहिए। देखिए, जब हम कोई डिश बनाने जाते हैं और जब उस डिश को हम बनाते हैं तो उस डिश में एक खूबी होनी चाहिए कि उसमें क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ता। यहाँ मैंने ज़ीरा डाला है, रेसिपी के स्टार्ट में प्याज के साथ ब्राउन किया है, जैसे समझ लें हमने उसे सोते किया। हमने प्याज ब्राउन की, प्याज में हमने ज़ीरा डाला, ज़ीरे के साथ हमने हरी मिर्चें डाल दी। जब हमारी प्याज ब्राउन हो गई उसके अंदर हमने चिकन डाल दिया, चिकन डाल के हमने उस पर नमक डाल दिया। अब मैं यहाँ चिकन का इंतज़ार कर रही हूँ गलने का, आपको चलती हूँ मैं रेसिपी की तरफ लेके। तो रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले यहाँ चाहिए सेम की फली, जो आपको पता है जैसे मैंने कहा कि बीन्स, सेम की फली, उर्दू में ये सेम की फली है और इंग्लिश में अगर आप इसको कहेंगे तो ये बीन्स है, ये ग्रीन बीन्स हैं आपके लिए। और जैसे हमारी पाकिस्तान में ग्वार फली होती है, अगर मेरी बहनों को याद हो तो ग्वार फली भी बहुत हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छी है। ये ग्वार फली की कोई बहन या भाई लगती है मुझे। तो ये ग्वार फली है, ग्वार फली। इसके साथ ही साथ हमें इसमें चाहिए होंगी लाल मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, ये 3 चीज़ें हमको चाहिए इसमें। जैसे हम जब ये सब्ज़ी बनाते हैं गोश्त डाल के, हम उसमें गरम मसाला नहीं डालते, सिर्फ उसमें ज़ीरा पड़ता है। तो ज़ीरा मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें रेसिपी में आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ मैं इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डाल रही हूँ। ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें हैं 1.5 चमचा, मैं इसको घर से 1.5 चमचे के हिसाब से ही लाई थी। ये मैंने इसमें डाल दिया है इसके अंदर अपने गोश्त, इसमें चिकन में। तो चिकन में डाल के मैं आपको रेसिपी आगे दूँगी, मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह होगा ये रेसिपी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको जी कॉलर को भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है और कहाँ से? जी शेख कमर मेरा नाम है, ब्लैकबर्ड से अर्ज कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह जी। आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। मैं मर्द होने के बावजूद ना खाने पीने का और पकाने का शौकीन हूँ, तो काफ़ी चीज़ें आपको देख के मैं बनाता हूँ। अच्छा जी। तो एक चीज़ कभी आपको टाइम मिले तो दम पुख्त बनाना सिखा दें। अच्छा, दम पुख्त बनाना सिखा दूँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। तो आप शेफ़ हैं? जी, आपने कहा कि आप शेफ़ हैं? नहीं मैंने कहा मैं शेख कमर मेरा नाम। अच्छा, शेख कमर, सॉरी शेख कमर जी, सॉरी मैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, शेफ होना भी बड़ा आजाद है जी। तो ये दम पुख्त जरूर मुझे बता दें, क्योंकि उसका तरीका मुझे नहीं आता। ज़रूर इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो जी मैं ज़रूर, कमर साहब ज़रूर आपके लिए दम पुख्त बनाएंगे। तो आज आप इस वाली रेसिपी को एंजॉय कीजिए, मैं कहती हूँ। और यहाँ पर आ गई है एक बहुत खूबसूरत सी ब्रेक, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत मुकद्दस ब्रेक है, इस पे जाना बहुत ज़रूरी है। इससे वापस आके इंशाल्लाह ताला हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। आइए चले ब्रेक की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसलिए पढ़ा कि मैं कह रही हूँ कि थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, अकेली हूँ। तो जब हमेशा करती हूँ प्रोग्राम तो लोग होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग जो होता है वो आपका बिज़ी रहता है। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि जब हम सब्ज़ी बनाने जाते हैं किसी भी में भी मीट के अंदर, जब सब्ज़ी पड़ती है, भिंडी पड़ती है, करेले पड़ते हैं, तोरई पड़ती है, तो करेलों में गरम मसाला पड़ता है।
करेले गोश्त के अंदर गरम मसाला पड़ता है, लेकिन जब हम भिंडी गोश्त बनाने की तरफ आते हैं हम उसमें गरम मसाला नहीं डालते, तोरी डालते हैं गोश्त के अंदर। तोरी डाल के जब बनाते हैं गरम मसाला नहीं पड़ता। जैसे आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन एंड बीन्स, तो यानी कि सेम की फली, और सेम की फली के अंदर ऐसा है कि ये फलियों की फैमिली से इसमें सिर्फ ज़ीरा पड़ता है। जैसे हम तोरी की सब्ज़ी बनाने जाते हैं तो हम उसमें ज़ीरा डालते हैं, और जैसे आज हम ये चिकन में डाल रहे हैं हम इसमें सिर्फ ज़ीरा डालेंगे, उसके बाद हम इसमें सेम की फली डालेंगे, लेकिन गरम मसाला नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसमें क्या क्या डाला और क्या नहीं डाला। सबसे पहले हमने प्याज ब्राउन की, प्याज के ऊपर हमने हरी मिर्चें डाली, हरी मिर्चों के ऊपर हमने ज़ीरा डाला, फिर हमने उसमें चिकन डाल दी। चिकन डालने के बाद उसमें हमने लहसुन, अदरक और पिसी हुई हरी मिर्चें डाल दी। अब जो है मैं कॉल भी लूँगी साथ ही साथ में, और मैं आपको बताऊँगी कि हम अब इसमें क्या डालें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है अल्लाह आपका? का बहुत करम, देर के दुआ। बाद आप प्रोग्राम पे आई हैं। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। कैसी लग रही है आपको रेसिपी, कैसी लग रही? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लगती है आपके खाने पकाना। आपका अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, थैंक यू, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। थैंक यू। रमजान में आपने नहीं किया प्रोग्राम इस दफा? दरअसल रमज़ान में मैं हॉलीडे पे थी, तो और अच्छा। कुछ सेहत भी ठीक नहीं थी, तो दोनों बातें एक साथ हो गई थी। चंदा, कोई बात नहीं, रमज़ान की कसर निकाल देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा आपके लिए और भी शोज़ लाएंगे। तो आप बताएं आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। दूसरा ये कि मैंने कहना था कि जब आप दम पुख बनाए, अब मैं 2 हफ्ते मैं नहीं होंगी, मुझे बहुत है कि मैं कैसे सीखूंगी, क्योंकि रिपीट तो होता नहीं है आप आपका कहाँ प्रोग्राम, और जाएंगी जो जर्मनी दम में पुख से हमें मंगाना बहुत मुश्किल होता है। अब आप YouTube पर मेरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, मेरे प्रोग्राम्स जायका ही जायका का प्रोग्राम जो है आपका, उसकी हमने YouTube पर आपके लिए रेसिपीज़ लगा दी हैं। खैर से वो आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अभी भी आप मुझे शुक्रिया, बहुत बहुत आपसे बात करके बहुत अच्छा Thank you. लगता है। अल्लाह मियां आपको सेहत तंदुरुस्ती Thank दे, you. Thank you. बहुत लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। शुक्रिया, बस यही चाहिए, यही दुआएं चाहिए आपकी। खुश रहो मेरी जान, खुश रहो। थैंक यू। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्चें, ये देखिए थोड़ी सी डालूंगी, ये लाल मिर्चें डाली, इसमें हल्दी डाली। अच्छा, अब ये सूखा धनिया डलेगा बस, और इसमें कोई मसाला नहीं पड़ना, ना इसमें गरम मसाला पड़ेगा, ना इसके अंदर कोई और चीज़ पड़ेगी, और बस ये पड़ गया है। अब इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो टमाटो प्यूरी है मैं इसको रख दूँगी मिडल में, ताकि जैसे जैसे हमारी रेसिपी बनती जाएगी ये टमाटो प्यूरी जो है इसके साथ ही घुल जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि टमाटो प्यूरी जो है वो आप डालें खानों में। हम लोग जैसे टमाटोस के टिन लेते हैं, हम उन्हें लेकर आते हैं, हम टमाटोस के टिन बनाते हैं। जब हम टमाटो के टिन डालते हैं खानों में, उससे उनका रंग बड़ा प्यारा हो जाता है फूड का। स्पेशली जो हमारा खाना होता है उसके अंदर एक कलर आ जाता है। अगर हम फ्रेश टमाटर लेने जाते हैं, मैं उसका भी आपको फ़र्क बता देना चाहूँगी। ये देखिए ये फ्रेश टमाटर है, मैं इसमें ये फ्रेश टमाटर यूज़ करूँगी मैं, मगर मैं आपको इसका फ़र्क बता रही थी कि दोनों चीज़ों का फ़र्क ये है कि ये टमाटर जो है अगर आप खाने में डालते हैं तो कलर नहीं देता, लेकिन अगर टमाटर के टिन आप डालते हैं फूड में, वो आपके फूड को प्रेजेंटेशन के टाइम, फूड डिस्प्ले के टाइम, जब फूड टेबल पर आता है वो एक बहुत खूबसूरत स्टाइल में आता है और उसका एक अजीब सा खूबसूरत सा कलर होता है। लिहाजा मैं लोगों को ये कहूँगी कि कलर वाली मिर्चें लेना छोड़ दें और हरी मिर्चों पे ज़्यादा रुझान रखें, क्योंकि हरी मिर्चें जो हैं हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छी होती हैं। और रेड चिलीज़ वो लें कि जिसमें कलर नहीं होता, बिल्कुल कम कलर। तो ज़ाहिर है रेड चिली नाम से ही पता लग रहा है कि वो रेड होती है, लेकिन बाज़ लोग रेड चिली के अंदर इतना ज़्यादा कलर डाल देते हैं। तो हमेशा कलर्स को अवॉइड कीजिए फूड में से, उसको निकाल दें। हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, हल्दी जो होती है वो बहुत हेल्थी होती है, हमारे लिए अच्छी होती है। अब देखिए आप यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अब आपको कैमरे की निगाह से अगर आप देखेंगे इसका कलर देखें आप कितना खूबसूरत हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है इसका। और जब ये इंशाअल्लाह ताला जब आपकी टेबल पे आएगी, मैं इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया बिल्कुल एंड में डालूंगी जब मैं इसको स्टीम दूंगी, ताकि आप जब खाना खाने दस्तरखान पर जाएं तो आपके टमाटर जो हों वो बिल्कुल आपके ना इतने गले हों और ना ही इतने साबुत हों। लेकिन जब आप डिस्प्ले दें, टेबल पे खाना लाएं, तो आपको पता चल जाए
कि आपका जो फूड है माशाल्लाह वो एक बहुत खूबसूरत अंदाज में आपके लिए टेबल पर आ जाए और आप उसे देख के बहुत ज़्यादा पसंद करें कि वाह जी क्या कलर बना है, क्या फूड है, कितना खूबसूरत। जी कॉलर भी है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कॉलर ने वेट किया और चले गए, सॉरी आप दोबारा आ जाएं तो इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब हम फूड बनाने जाते हैं तो कलर के ऊपर बहुत ख्याल रखा करें क्योंकि यानी कि समझ लें कि बेरंगा फूड। अजी कॉलर भी ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है ज़ारा जी? जी अल्लाह का करम, दुआएं आपकी। बहुत मिस किया आपको, बहुत। अजी ये कौन बोल रहा है, ये कौन कोयल कूक रही है? जी जी आप जानते हैं कौन सी कोयल है ये? ये बोल्टन से हमारी नूरजहां। कौन बात कर रहा है? जी नूरजहान। नूरजहां तुम कहाँ चली गई थी भाई? मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं तो आपको ढूंढती थी। रियली कल यकीन करें, बस मैं बताती हूँ प्रोग्राम के बाद आपको इंशाल्लाह। मैं समझती हूँ आपको प्रोग्राम बहुत। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तबीयत? कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे? ठीक ठाक बस बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत मिस किया आपको, बार बार लगाते थे कि आ जाएंगे, लेकिन सारा मंथ से बिफोर आप चले गए। बस कोई बात नहीं, पता है आ तो गए ना, देखें आपके लिए। जी बिल्कुल, बहुत खुश हुए हम लोग। थैंक यू। बहुत ही आपका ये बहुत मिस किया आपको, रमजान में भी बहुत मिस किया। जी जी। और आगे प्लीज अगर जाइए तो प्लीज बता के जाइए। ओह अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, अल्लाह सब कुछ ठीक रखे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती रखे। तो ये तो मेरा भी फेवरेट प्रोग्राम है, लेकिन सम टाइम ऐसा हो जाता है कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बंदे को छुट्टी करनी पड़ती है। और सुनाओ नूरजहां, रेसिपी कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह, ये मैंने पहली बार देख रही हूँ। अच्छा, ये पहली दफ़ा मैं इसलिए सेम की फली हम आलू के साथ बनाते हैं। आज मैंने आपको सेम की फली चिकन के साथ दी है क्योंकि बाज लोग ये पहली बार हमने देखी है और सुनी भी है। ऐसी ही रेसिपी देनी चाहिए ना जो आप पहली बार देखें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सीख के आए आप पाकिस्तान से? बहुत कुछ, नई रेसिपी दे देना। बहुत सारी डिशेस, बहुत बढ़िया डिशेस आप देखिएगा। इंशाल्लाह हम वेज की तरफ भी आएंगे। तो जी थैंक यू नूरजहां आपका कॉल करने का। अब यहाँ पर मैं इसमें आपको बताती हूँ कि ये सेम की फली मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा हाथ से जब सेम की फली स्पेशली चिकन में डालने जाएं तो हाथ से ना उसका पानी ज़रा सा सुखा लीजिएगा। मैंने तो काफ़ी सुखाया था, लेकिन फिर भी सेम की फली में देखिए पानी थोड़ा सा रह गया था, जो मैंने एंड में आपको डालने से पहले मैंने उसे सोख करके उसके अंदर डाला है। तो लिहाजा मैं ये बहनों से कहना चाहूँगी कि सब्ज़ियाँ, जैसे मैं अभी आपको कह रही थी कि मीट के अंदर जब आप डालते हैं कोई भी सब्ज़ी तो चिकन में डालते हैं, ये सब्ज़ियों पर डिपेंड करता है कि किस सब्ज़ी में गरम मसाला पड़ेगा और किस सब्ज़ी में गरम मसाला नहीं पड़ेगा। तो ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले कॉलर से दो हाथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहा है? मैं गुलरेज बोल रहा हूँ बोल्टन से। अच्छा जी, गुलजेब। जी हाँ। अच्छा जी, कैसे गुलजेब, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है? गुलजेब नहीं, गुलरेज तबस्सुम। जी हाँ। अच्छा, हमारे पेशावर में एक सिंगर है, उसका नाम गुलरेज तबस्सुम है। बिल्कुल, वो गुलरेज तबस्सुम सुना है। और अच्छा ये पराशबीन है कि ये क्या है? पलियां क्या है जी? पराशबीन है ये पराशबीन इसको कहते हैं। पेशावर में तो होता था पराशबीन इसको कहते थे। पता है मेरे को, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो इसको सेम की फली और उसमें इंग्लिश में इसको बीन्स कहते हैं, मगर मुझे पता था आप तो पुख्तू ने कहा ना आओ कहना न तो वाया प्लीज सवाई देता देता पराशबीन बाकायदा दे वही कहना। खा थैंक यू वेरी मच। ये लाहौर चूली बखी के चिकन छोले लगे खाया करना कीचड़ छोले इंशाल्लाह शेफ बरावलम का ना। नो थैंक यू, आपने कॉल की, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाजिश, और आपने नाम बताया इसका। लेकिन दरअसल ऐसा है कि हर सब्ज़ी जो होती है हमारी, जो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, मैं तो अब यह कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हर ज़बान में उसका नाम सीख के मैं आया करूँगी। ये अनारकली नहीं, अनारगुल लग रहे थे मुझे जो सुबह जिनका नाम। तो थैंक यू, आपने कॉल की। तो मैं ये कहना चाहती थी कि जब भी सब्ज़ी बनाने जाएँ, कोई भी खाना बनाएं, पहले उसकी रूट को फॉलो करें, रेसिपी को देखें,
और कहते हैं कि देखें बाज़ लोगों को आदत होती है कि रेसिपीज़ बुकों से फॉलो करते हैं, लेकिन बुकों से फॉलो कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर नकल के लिए अकल की भी ज़रूरत होती है थोड़ी सी, क्योंकि जो बुकें बनाते हैं, जिनकी बुक्स होती हैं, मैं उनको चैलेंज नहीं कर रही, लेकिन सम टाइम जो होता है उनकी रेसिपीज़ आप देखें वो सब सिमिलर होती है। हर रेसिपी, उनकी एक रेसिपी दूसरी रेसिपी से मिल रही होती है। जी कॉलर को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस जाहिर बात कर रही हूँ। अच्छा जी, वेलकम कहते हैं आपको जायका ही जायका में। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मैंने आज मुझे आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है जी, मैंने ये पहले कभी भी नहीं देखी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा ये लग रही है। थैंक यू वेरी मच। और नाम बताया नहीं आपने? मेरा नाम मिसेस जाहिद है। मिसेस जाहिद, अच्छा आप पहले करती थी कॉल मेरा ख्याल है? जी 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 ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ मुझे याद आ गया। जी जी, जी। तो मैं आपको कहना था, जैसे भाई ने पहले आपको सेकंड कॉल में कहा था दम बुख्त की फरमाइश, मैं भी आपसे दम बुख्त की फरमाइश करूंगी। थैंक यू कि आप प्लीज दम बुख्त बनाना जरूर सिखाएं। पता है मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए, तो मेरे साथ एक्चुअली हमारी किसी के साथ कमिटमेंट है, अगर अल्लाह खैर रखे, और आपका थैंक यू, आप जा चुकी हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए। और जी अगला कॉलर मौजूद है, उसको लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ज़ारा बहन? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहा है? मैं आपको हलाल मार्केट में भी मिली थी, शायद आपको याद हो। जी कहाँ? अल हलाल मार्केट नहीं है, यहाँ पे भी मिली थी। अच्छा अच्छा जी, बड़ी खुशी हुई आपसे। और सुनाएं, आपको रेसिपी कैसे लग रही है? माशाल्लाह मुस्कुराती बहुत अच्छी हैं। थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छी लगती है जब आप मुस्कुराती हैं। थैंक यू वेरी मच। इसलिए मैं आपकी हंसी देखती हूँ। ओह तो रेसिपी नहीं देखती यानी के? नहीं देखती हूँ, खाना भी आप बहुत अच्छा बनाती। आप हमें बताएं कि जो है ना बिरयानी का कोई डिफरेंस। बिरयानी तो हज़ारों तरीके से बनती है। जी आपका शुक्रिया, आपने कॉल की। बिरयानी का एक तरीका नहीं होता। बिरयानी मैं कहती हूँ कि अगर आप हज़ारों तरीके से आप बिरयानी बना सकते हैं। आप सादे चावलों से लेके, खिचड़े राइस से लेके, दलिया राइस से लेके, आप बनास्पति राइस से लेके, आप जो अफ्रीकन राइस होते हैं उसके अंदर अगर आप राइस की वैरायटी की बात करें, बिरयानी की बात करें, उसमें हज़ारों क्वालिटी को उसमें तरीके हैं। कॉलर को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी से बात कर रहा हूँ। जी जी, नाम है मोहम्मद अफजाल। अच्छा जी मोहम्मद अदनान जी, आप कैसे हैं? हाल चाल? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। जो टमाटर गोश्त है जी, उसके बनाने का तरीका बताइए। टमाटर गोश्त? अच्छा मैं एक बात, अभी मैं आपको टमाटर गोश्त की रेसिपी आपको देती हूँ। टमाटर गोश्त बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले गोश्त भूनना पड़ता है। आम जैसे हमारा अपना एक तरीका होता है टमाटर गोश्त का, हम वो उसको बना के भून भान के, जैसे भूनने का ये मतलब होता है हमारा कि अगर आप गोश्त बना रहे हैं तो पहले गोश्त को इतना गला दें कि गोश्त माशाल्लाह बिल्कुल गल जाए। प्याज ब्राउन करें, प्याज में टमाटर तो अभी नहीं डलेगा। आप प्याज ब्राउन करें, प्याज के अंदर आप गोश्त डालें, गोश्त के ऊपर लहसुन अदरक डालें, लाल मिर्चें डालें, सूखा धनिया डालें, हल्दी डालें, गरम मसाला डालें। आप इसमें देखिए यहाँ इस रेसिपी में गरम मसाला पड़ रहा है क्योंकि वो टमाटर गोश्त है, तो जो गोश्त की स्मेल है या गोश्त की जो हमक होती है वो जो है वो गरम मसाले से कम होगी, क्योंकि टमाटर के अंदर अपनी एक खुशबू होती है। आप कभी आजमा के देख लीजिए, अगर आप टमाटर की चटनी बनाते हैं तो टमाटर की जो खुशबू होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो लिहाजा गरम मसाला इसलिए पड़ेगा कि टमाटर की खुशबू को हम दबा दें और गरम मसाले और गोश्त की खुशबू इनहेंस ऊपर आए। तो इस तरह करके टमाटर आप एंड में डालिएगा और बहुत भूनिएगा, वो बिल्कुल भुना हुआ होता है, बिल्कुल टाइट सा। कॉलर को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, दुआएं आपकी। आज आप पूरी भूरी जैसी बिल्ली लग रही हो। किसकी? भूरी जी, पता है आपकी आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी, कट रही थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि मैं कौन सी फिल्म की बिल्ली लग रही थी, इतना मैंने सुन लिया। वैसे मुझे फैमिली में भी लोग कहते हैं मैं बिल्ली से मिलती हूँ, तो उसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कॉलर को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है और कहाँ से?
मैं मिसेस जाहिद ही बात कर रही हूँ, पहले कॉल ड्रॉप हो गई थी। अच्छा जी मिसेस जाहिद, तो सॉरी ड्रॉप, हाँ बोलिए क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, मैं आपसे वही फरमाइश ही कर रही थी कि आप दम पुख्त प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। जी मैं दम पुख्त की फरमाइश काफ़ी आ गई है और मैंने मिसेस जाहिद मैंने कहा भी है कि इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं आपको रेसिपी ज़रूर, क्योंकि इस वीक जो है हमारी कमिटमेंट है, किसी के साथ कोई आने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में, अगर वो ना आ सके तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक आपके लिए दम पुख्त बना दूंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, थैंक यू कॉल करने का मिसेस जाहिद। आप 2 दफ़ा आई और आपने बात की, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि ये देख लें आप बीन्स के लिए जो मैंने इसमें फलियाँ ली। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ तो फलियाँ जब हम बनाते हैं, फलियों में सब्ज़ी बनती है बड़ी बेहतरीन, आलू और सेम की फली, बीन्स एंड पटेटोज़। अच्छा ये गोरे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और आप अक्सर देखिएगा उनकी जो शॉप्स, उनकी जो अक्सर उनका जो स्पेशल फूड होता है उसके अंदर ये सूप के अंदर वो ज़्यादा पीस के डालते हैं। जी कॉलर को भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है और कहाँ से? मैं शाजिया फोन करनी है लंदन से हूँ जी। आज आंटी बनाई है, फिर वापस तो से किस तरह बनाई है, नाले बुक्कियों नहीं दसे बुक्के किस तरह बनाई ना, एंड समोसे ने कीमा प्लीज। सॉरी मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी सी वैसी हो रही थी जी, क्या कह रहे हैं, एक दफ़ा फिर कहिए। बुक्कियां नहीं फिर मैश पता क्या जनानियां सिवा बुक्के के साथ। अच्छा आप ये कह रही थी कि इसमें क्या पड़ा है इस डिश में, तो मैं अभी रेसिपी आपको दोबारा देती हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं बता रही थी क्या नाम है ना कि जब इसकी सब्ज़ी बनती है वो बड़ी बढ़िया होती है। सब्ज़ी ऐसे बनाते हैं हमने कि पहले प्याज ब्राउन नहीं होगी, कच्ची पक्की प्याज होगी हमारी। उस कच्ची पक्की प्याज के अंदर हम डालेंगे सेम की फलियाँ, सेम की फली के ऊपर हम डालेंगे लाल मिर्चें, सूखा धनिया, हल्दी, इनको डाल के कॉलर को भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहा है और कहाँ से? जी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। आप अपना नाम नहीं बताना चाहती, तो गुड़िया आप ये बताएं आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने पूछना था आपसे, मैंने अभी टीवी लगाया, ये जो बना रही है ये होल चिकन है, बड़ा लग रहा है। मैंने पूछना था आपसे ये कौन सा चिकन यूज किया आपने? मैंने इसमें थाई है या क्या है? मैंने थाई ली थी, थाई के साथ मैंने ब्रेस्ट पीसेस मिलाए थे, तो उन दोनों को मैंने लॉन्ग स्ट्रिप्स में काटा, लेकिन जो ब्रेस्ट है उसको मैंने देखिए इस शक्ल में काटा है, तो उसकी ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन जो थाई थी उसको मैंने स्ट्रिप्स में काटा था, क्योंकि जो सेम की फली है वो भी हमारी लंबी इस तरह थी, ज़रा तो लंबी, तो मैंने सोचा कि दोनों को ज़रा उसकी खूबसूरती के लिए क्रिएशन, फूड में क्रिएशन, मेरे को ये मेरा एम्बिशन है कि मैं उसको जो है बिल्कुल चाहती हूँ कि जो मेरा फूड हो वो बहुत खूबसूरत हो, देखने में अच्छा लगे, खाने में खूबसूरत लगे, टेबल पर आए तो लोग उसके सदके चले जाएं। आप जा चुकी हैं, तो रेसिपी मैं इस तरह देना चाह रही थी आपको कि पहले आपने प्याज ब्राउन की, प्याज में आपने सेम की फली डाली, सेम की फली पे लाल मिर्चें, सूखा धनिया, हल्दी डाली, उसी के ऊपर आपने नमक डाल दिया, नमक डाल के उनको आपने भूना, फिर आपने आलूओं के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, या आप गोल छोटे वाले बेबी पोटैटोज़ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आलू की कतलियाँ भी बना के डाल सकते हैं, फिर आप उसको स्टीम दे दें। लेकिन इसके अंदर ऐसा होगा कि ज़रा मिर्चें इसकी थोड़ी सी करारी रखनी पड़ेंगी, जो आलू और बीन्स होते हैं तो वो ज़रा बहुत, अगर ये थोड़ा सा करारा हो सालन इसका, मिर्चों वाला हो, तो वो बहुत माशाल्लाह खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। आप यकीन करें आप बहुत इंजॉय करेंगे। और यहाँ देखिए मेरी डिश जो है सेम की फली बनती जा रही है, और यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। कॉलर को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी बिस्मिल्लाह जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। और मैंने एक फरमाइश करनी थी प्लीज। जी बोलिए, हुक्म कीजिए। ये टकाटक तो कभी का ही नहीं है, लेकिन इसका अगर आप प्रोग्राम चला दे तो पता है क्या, ये मैं इंशाल्लाह ताला अपना जो मेरे घर में एक बड़ा तवा है, मैं उसको ला के और उस पर आपको कटाकट होता है, तो कटाकट जो होता है तो उसमें कलेजी, कटाकट नहीं है टकाटक है, नहीं टकाटक कटाकट होता है। कटाकट के अंदर उसके अंदर गुर्दे होते हैं, दिल होती है, कलेजी होते हैं, और उसमें
काफ़ी चीज़ें। अच्छा, थैंक यू आपका कॉल करने का। तो ये टकाटक जो है, तो इसको मैं ढूंढ ना लूँ कि टकाटक, तो मुझे लगता है जब टांगा चलता है तो टकाटक होती है, और जब डिश बनती है तो वो कटाकट होती है। तो मैं कट टू कट मैं इसके अंदर से ढूंढ के आपको बताऊंगी कि ये कटाकट था या टकाटक था। थैंक यू आपका कॉल करने का। तो जो आलू डालेंगे आप, उसको स्टीम में रख के, स्टीम में रखने के बाद उसको आप जब देखेंगे इंशाल्लाह ताला बनाएंगे, बहुत बेहतरीन बनेगी। और चपाती के साथ यहाँ पर आ गई है एक मासूम सी ब्रेक, तो ब्रेक पे जाना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा पानी वानी पी लूँ, वापस आती हूँ। ब्रेक के बाद हाजिर हैं आपकी खिदमत में दोबारा, आपका फेवरेट प्रोग्राम जायका ही जायका लेकर। आप लोग को पता भी नहीं है यहाँ इस प्रोग्राम के ड्यूरिंग प्रोग्राम क्या क्या होता रहता है। तो मैं आपको दे रही थी रेसिपी, और रेसिपी देने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि जब हमारी रेसिपी चल रही होती है, बीच में आपकी कॉल आ जाती है, थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे खैरख्वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, वो हमें गाइड करते हैं कि जी इस तरह रेसिपी को मत तोड़ना चाहिए, बात पहले पूरी सुन लो, पूरी कर लो, फिर उसके बाद आप कॉल लो। तो थैंक यू उनका भी, जो हमें इतने अच्छे अच्छे मशवरों से नवाजते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि सब्ज़ी और चिकन और मीट, ये सब कुछ जो है फूड, ये अलग अलग है। मैं चाहूँगी कि हाँ आप लोग कैमरे की निगाह से आप हमारा यहाँ जो डिस्प्ले फूड है थोड़ा सा वो भी आप देख लें, हमने आज आपके लिए क्या क्या बनाया है, और हमारे जायका ही जायका के किचन में आज क्या क्या मौजूद है। इसमें है हमारे पास दाल, चने की, मूंग की, मसूर की फरेरी, भुनी हुई फरेरी तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी, ये देखिए बड़ी प्यारी दाल बनी हुई है। दाल के साथ ही हमारे मटर पुलाव मौजूद है आपके लिए, बड़ा खूबसूरत सा मटर पुलाव। और मटर पुलाव से थोड़ा सा आगे जाएंगे बड़े प्यार से कैमरे की आंख से, तो वो कीमा है आपके लिए, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा कीमा बना हुआ है। और कीमा देखिए कितना आला ख़ानदान का कीमा है माशाल्लाह। अच्छा, कीमे से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको शलजम गोश्त मिलेगा। शलजम गोश्त जो है थोड़ा सा शोरबे वाला, थोड़ा सा भुना हुआ, वो आपके लिए। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पर बेचारे 4 कबाब पड़े हैं, वो कबाब देख लें। इतनी सारी डिशेस आज हमारे दस्तरखान पर आपके लिए मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी आज की जो डिश है, जो हम आपके लिए स्पेशल, हमने बीन्स एंड चिकन आपके लिए बनाया, जिसको हम कहेंगे सेम की फली और मीट। और सेम की जो फली होती है, हेल्थ के हिसाब से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब के लिए ग्रीन सब्जियां बहुत बेहतरीन है। हमें चाहिए अपनी सब्जी में, कॉलर को वेलकम कहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक मैं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। I've been waiting for your program for a long time. अच्छा, I just want, आप मुझे रेसिपी दे देंगे प्लीज फिरनी के लिए? किसकी रेसिपी आपको चाहिए? फिरनी कहते हैं उसको जी। क्या? ये नहीं, वो जो होती फिरनी। ओके 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 ओके। आप फ़ोन रखिए, मैं आपको फिरनी की देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिरनी ऐसे बनती है, खीर बनती है चावलों को उबाल के। अच्छा, फिरनी ऐसी चावल जब हम खीर बनाते हैं तो जो इसकी बेस है वो ये है कि जब चावल हम खीर बनाते हैं, हम चावल उबाल के बनाते हैं। जब हमारे चावल बॉयल हो जाते हैं, यानी कि हमारे 1 कप चावल हैं, तो उसमें हम 3 कप पानी डाल के चावलों को तोड़ देते हैं। उसके बाद हम उसमें दूध डाल के, क्रीम डाल के, उसमें खोया डाल के हम खीर को पकाते हैं। अगर आप बात फिरनी की तरफ जाती है तो फिरनी जो है वो डिफरेंट है। फिरनी के लिए हम चावलों को रात भर भिगोते हैं, फिर हम उसके चावलों को हम ग्राइंड कर लेते हैं कच्चे। जब हम कच्चे पीस लेते हैं चावलों को, कच्चे पीसने के बाद फिर हम उसको चढ़ाते हैं और उसको हम पानी में डाल के चढ़ा देते हैं। तो वो चावल जो हैं, खीर के चावल हमारे साबुत रहते हैं और फिरनी के चावल हमारे बिल्कुल पिसे हुए होते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ है, खीर और फिरनी एक ही चीज़ है, एक ही फैमिली के लोग हैं,
लेकिन फैमिली में फ़र्क ये है कि वो ज़्यादा पिस गए बेचारे और वो थोड़े से साबुत है। इंशाल्लाह ताला आप फिर नहीं बनाएंगी, आपको बहुत पसंद आएगी। ये मेरी यहाँ पर देखिए जो आपके लिए हमने सेम की फली बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारी अब यहाँ रेडी हो चुकी है। मैंने 2 तरह के टमाटर डाले। पहले इसमें मैंने टमाटो प्यूरी डाली, टिन वाले टमाटर डाले, उससे इसका कलर खूबसूरत किया। बाद में मैंने इसमें फ़्रेश टमाटर डाले। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी। ये देखिए अब यहाँ पर मेरी जो डिस्प्ले डिश है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, और मैं अल्लाह की ज़ात पे मुझे बड़ा खुदा पे मेरा यकीन और भरोसा है, और वो कभी भी मेरे इस भरोसे को टूटने नहीं देता, क्योंकि वो ही हमारे लिए काफ़ी है। जब मैं प्रोग्राम आपके लिए करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड है अल्लाह के फ़ज़ल से, जितने शोज़ मैंने आपको दिए हैं माशाल्लाह मेरी डिस्प्ले डिश वक्त से पहले रेडी होती है। कॉलर को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है? से बात करवा देंगी जी? जी ये जो कुकिंग प्रोग्राम चल रहा है बाजी ज़ारा, मैं ज़ारा बात कर रही हूँ जी, बोलिए, हुक्म कीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी आपका प्रोग्राम देख के बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। और प्लीज ये जो आप रेसिपी बना रही हैं मैंने थोड़ा लेट ऑन किया है तो मुझसे थोड़ी मिस हो गई है, प्लीज जरा ना ये दोबारा रिपीट कर दें। और एक बात आपको और को कहनी थी कि आप कोई भी रेसिपी जो बना रही है वो एंड में अच्छी तरह रिपीट किया करें, क्योंकि वो अगर कुछ मिस हो जाए तो हम वो नोट कर सकते। ठीक है, मैं आपको अभी रेसिपी देती हूँ, अभी देती हूँ रेसिपी। सेम की फली और चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए होगा, चिकन के साथ हमें चाहिए होगी सेम की फली। सेम की फली जो है हमें अक्सर शॉप्स के अंदर जो हमारी होती है फ्रोज़न जो हमारा सेक्शन होता है वहाँ पर हमें सेम की फली मिल जाती है, और फ्रेश सेम की फली इस कंट्री में मिलती नहीं है, क्योंकि मिलेगी भी तो आपको वो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी, वो अक्सर जो हमारी स्पेशल शॉप्स होती हैं उसमें मिलती है। लिहाजा मैं अपनी बहनों को वो बताऊंगी जो बजट के अंदर होगा, जो मैं ख़ुद करती हूँ वही मैं आपको बताऊंगी। आपने चिकन ली, पहले आपने प्याज ब्राउन की, प्याज ब्राउन करके उस पर हरी मिर्चें डाली, हरी मिर्चों के ऊपर आपने ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा डाल के आपने जब प्याज आपकी थोड़ी सी चुरमुर हो गई और मिर्चें आपकी टूट गई, उसके ऊपर आपने चिकन डाल दिया, चिकन के ऊपर लहसुन अदरक हरी मिर्चें डाल दी, उसके ऊपर आपने सूखा धनिया लाल मिर्चें और हल्दी डाल दी, और इनको डालने के बाद आपने टमाटो प्यूरी का एक टिन डाल दिया। टिन डालने के बाद आपने उसे पकाया पकाया पकाया, फिर आपने उसके ऊपर अपना जो सेम की फलियाँ थी वो डाल दी। जब आपने फलियाँ डाल दी, आपने देख लिया आपकी फलियाँ जो है वो गल गई हैं, फिर आपने उसमें फ़्रेश टमाटोज़ डाल दिए। जब आपने फ़्रेश टमाटर डाले उसके ऊपर आपने फिर उसके पकने दिया। जब आपका ऑयल ऊपर आ गया, आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भुन गई, आपने उसके ऊपर हरा धनिया से उसकी गार्निशिंग कर दीजिए। अल्लाह के फ़ज़ल से आप देख सकते हैं हमारी सेम की फली और चिकन आपके लिए बिल्कुल आप हमारे दस्तरखान पर रेडी है। और आप हमारे प्रोग्राम, मेरे प्रोग्राम जायका ही जायका को आप YouTube पर देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी रेसिपीज़ मिलेंगी जो मैंने आपके लिए चुन चुन के लगाई हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा जब आप उसे देखेंगे जायका ही जायका की वेबसाइट को, तो आपको वहाँ पर ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी, और मैं आपको इंशाल्लाह इसी तरह इस प्रोग्राम जायका ही जायका में बहुत खूबसूरत खूबसूरत रेसिपीज़ देती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से आप इस प्रोग्राम को इसी तरह इंजॉय करते रहेंगे, और अपनी दुआओं में मुझे ज़ारा खान को आप हमेशा याद रखा करिए, क्योंकि हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और यहाँ पर इस प्रोग्राम जायका ही जायका में आज के लिए मेरी डिस्प्ले डिश भी आपके लिए रेडी है। मैं यहाँ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, तो मेरी प्यारी बहनों मुझे आज ज़ारा खान को यहाँ से इजाज़त दें। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी किसी बहुत खूबसूरत रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।